हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल डेडिकेशन टू एजुकेशन। कैसे हो आप सभी दोस्त? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज से मैं एक मुहिम कार्यक्रम स्टार्ट कर रहा हूं, जिसके अंतर्गत मैं आप सभी दोस्तों को यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज सॉल्व करवाऊंगा। क्योंकि अप्रॉक्स अभी यूपी पीसीएस के का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको अभी 1 मंथ है। तो हम लोग डेली 8 PM पे टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे और हम लोगों को ये आइडिया लगेगा कि जो यूपी पीसीएस में जीएस फर्स्ट पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका स्टैंडर्ड क्या होता है, और हम लोगों को यहाँ से काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए समय को नष्ट ना करते हुए सेशन को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है। हाँ, आज मैं आप लोगों को केवल टेस्ट 1 सॉल्व करवाऊँगा और कल इसका टेस्ट 2। तो आप लोगों को 10 सेकेंड में इसका राइट आंसर देना है लाइव चैट में। तो आप सभी लोग इसका राइट आंसर दीजिएगा 10 सेकेंड में। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कथन दिए गए हैं और आप लोगों को यहाँ पे विचार करना है कि कौन सा कथन राइट है और कौन सा कथन रॉन्ग है। ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। ये जो कथन फर्स्ट दिया है ये राइट है, ये रॉन्ग, ये आप लोगों को इसका राइट आंसर देना है। कथन सेकंड है, अरबों ने सिंध पर 710 ईस्वी में विजय पाई थी। थर्ड कथन है, अरबों का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। फोर्थ कथन है, अरब आक्रमण के समय सिंध पर महमूद गजनवी का शासन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है आप लोगों को कमेंट में देना है 10 सेकंड में। तो इसके सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1 3 2 4, सेकंड है 4 2 3 1, और थर्ड है 1 और 3, फोर्थ है 4 3 2। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। केवल 10 सेकंड में सभी को आंसर देना है। तो चलिए आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो आप सभी लोग इसका राइट आंसर दीजिएगा। सभी को राइट आंसर देना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी। देखते हैं ऑप्शन। फर्स्ट सही है हमारा, जो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था, ये हमारा राइट है। सेकंड क्या है, अरबों ने सिंध पर 710 ईस्वी में विजय पाई थी। यहाँ पे 710 नहीं है, यहाँ पे 712 ईस्वी में विजय पाई थी, इसलिए यहाँ पे ये कथन गलत हो गया है। थर्ड क्या है, अरबों का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? इनका मुख्य उद्देश्य धन और दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो ये हमारा राइट हो गया। फोर्थ क्या है, अरब आक्रमण के समय सिंध पर महमूद गजनवी का शासन था, ये हमारा राइट है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर 1 और 3 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम उच्च गति वाली रेलगाड़ी तेजस किन स्थानों के बीच चलती है? जो हमारी रेलगाड़ी है तेजस, ये किन स्थानों के बीच चलती है आप लोगों को बताना है। ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए, दादर और कामठी। ऑप्शन बी, थाड़े और कोलाड। ऑप्शन सी, मुंबई और करमाल। ऑप्शन डी, मुंबई और पुणे। तो दोस्तों राइट आंसर क्या है आपको इसका राइट आंसर 10 सेकंड में देना है। तो आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी, मुंबई और करमाल। जो हमारी प्रथम उच्च गति वाली रेलगाड़ी तेजस है वो मुंबई और करमाल के बीच चलती है। कहाँ चलती है? मुंबई और करमाल के बीच, आप लोगों को याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य क्या होते हैं? जो हमारा निर्वाचन आयोग होता है उसके मुख्य कार्य क्या होते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद आप लोगों को इसका राइट आंसर देना है। ऑप्शन ए, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन। ऑप्शन बी, मतदाता सूचियों को तैयार करना। ऑप्शन सी, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर क्या है? आप सभी लोगों को 10 सेकंड में इसका राइट आंसर देना है। तो चलिए आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जो निर्वाचन आयोग होता है उसका कार्य क्या होता है? वो चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करता है और मतदाता सूचियों को तैयार करता है तथा विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। हमारे जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको मान्यता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? यानी कि हमारा जो संविधान है उसके किस अनुच्छेद में वर्णित है कि जो संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी और जो लिपि है वो देवनागरी है? किस में वर्णित है? पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 342। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 343। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 345। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 295। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? आप सभी लोग इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी। जो हमारा अनुच्छेद 343 है उसमें वर्णित है कि संघ की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और जो लिपि है वो देवनागरी है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित में से किसे राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? यानी जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसके अनुसार निम्नलिखित में से यहाँ पे जो दिए गए हैं ऑप्शन, इसमें किसे राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन हमारा ए है उड़िया। ऑप्शन बी है पंजाबी। ऑप्शन सी है तमिल। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या है? आप लोगों को राइट आंसर देना है 10 सेकेंड में। तो आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर डी है। क्या है? राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। जो उड़िया है उसको भी राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, पंजाबी को भी राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है और तमिल को भी राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है? यानी जो आपातकाल लगाए जाते हैं वो कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं? सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 4 प्रकार के। ऑप्शन बी 3 प्रकार के। ऑप्शन सी 5 प्रकार के और ऑप्शन डी 2 प्रकार के। तो कितने प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं? आप लोगों को राइट आंसर देना है। तो चलिए आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या है? आप लोगों ने दिया हो कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सॉरी सी नहीं, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी
3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो किन स्रोतों से प्राप्त होती है? यानी जो हमारा प्राचीन इतिहास है उसके बारे में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है और किन स्रोतों से? तो पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ऐतिहासिक ग्रंथ, ऑप्शन बी विदेशियों का विवरण, ऑप्शन सी पुरातत्व संबंधी साक्ष्य और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या है? आप लोग राइट आंसर दीजिएगा। तो टाइम आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर दीजिएगा, सभी लोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जो हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की में जानकारी प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है? जो हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ है वहाँ से प्राप्त होती है, और जो विदेशियों का विवरण है वहाँ से, और जो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हमको प्राप्त हुए और वहाँ से हमको ये जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से भारत का सर्व प्राचीन ग्रंथ है, यानी जो हमारा भारत है, भारत का जो सर्व प्राचीन ग्रंथ है वो कौन है? ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या है? आप लोग सभी लोग इसका राइट आंसर दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए वेद। वेद जो हमारा है भारत का सर्व प्राचीन ग्रंथ है। प्राचीन ग्रंथ किसको माना जाता है? वेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य पद्य दोनों में है? यानी ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य में भी उपलब्ध है और पद्य में भी? तो ऑप्शन देखते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, और ऑप्शन सी सामवेद, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है? आप सभी लोग राइट आंसर दीजिएगा। तो चलिए आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी जो हमारा यजुर्वेद है वो गद्य पद्य दोनों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? यानी ऐसा कौन सा वेद है जिसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, और ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो आप लोग राइट आंसर दीजिएगा। तो आप लोगों का टाइम स्टार्ट। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए जो हमारा सामवेद है उसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सामवेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लेखक महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था? यानी यहाँ पे ये लेखक दिए हैं, ऐसा कौन सा लेखक है जो महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था? ऑप्शन ए फाहियान, ऑप्शन बी हुएनसांग, ऑप्शन सी अलबरूनी, ऑप्शन डी संयुगन। तो राइट आंसर क्या है? आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो रहा है। आप सभी लोग राइट आंसर दीजिएगा 10 सेकंड में। आप सभी लोगों का इसका राइट आंसर देना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी अलबरूनी। महमूद गजनवी के साथ भारत में अलबरूनी आया था। कौन आया था? अलबरूनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? यानी जो भारतवर्ष शब्द है उसका उल्लेख किस अभिलेख में हमें प्राप्त होता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए नासिक अभिलेख, ऑप्शन बी मंदसौर अभिलेख, ऑप्शन सी हाथी गुफा अभिलेख और ऑप्शन डी देववाड़ा अभिलेख। तो आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो रहा है, आप लोग इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों सभी लोग इसका राइट आंसर दीजिएगा। राइट आंसर क्या है? सभी को इसका राइट आंसर देना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी। जो हमारा हाथी गुफा अभिलेख है वहाँ से सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। कहाँ से मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख से। आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया था? यानी जो हमारे सिक्के थे उन पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों के द्वारा सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन देखते हैं और आप लोगों को राइट आंसर देना है। ऑप्शन ए मुगल शासक, ऑप्शन बी यवन शासक और ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का टाइम स्टार्ट हो रहा है, आप लोग इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी यवन शासक। यवन शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य प्रारंभ किया था। किसने किया था? यवन शासकों ने। आप लोगों को याद रखना है, यवन शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे प्राचीनतम नगर कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीनतम नगर कौन सा है आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए टेराकोटा, ऑप्शन बी चाहुंद्रो, ऑप्शन डी सी मोहनजोदड़ो और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या है आप लोगों को कमेंट में देना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो आप लोगों का टाइम स्टार्ट। तो दोस्तों राइट आंसर क्या है? सभी को देना है यहाँ पे आंसर, सभी को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। जो हमारा मोहनजोदड़ो है वो भारत का सबसे प्राचीनतम नगर है। सबसे प्राचीनतम नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कथन दिए गए हैं और आप लोगों को विचार करना है। कथन फर्स्ट दिया है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। तो ये राइट कथन है, ये रॉन्ग आप लोगों को बताना है। कथन सेकंड है, आर्यों का प्रिय पशु हाथी था। थर्ड कथन क्या है? आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। और फोर्थ क्या है? आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ए 1, 3, 2 और 4, ऑप्शन बी 4, 3, 2 और 1, ऑप्शन सी 1 और 3, 4 और ऑप्शन डी 2, 1 और 4। तो इसका राइट आंसर क्या है? आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो रहा है, आप लोग इसका राइट आंसर दीजिएगा। सभी लोग राइट आंसर दीजिएगा, सभी को इसका राइट आंसर देना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? सभी को देना है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि केवल एक को देना है।
तो दोस्तों इसका राइट का आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 1, 3 और 4। देखते हैं 1 और 3, 4 कथन क्या है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था और कृषि था। 2 क्या है? आर्यों का प्रिय पशु हाथी था। यहाँ पे रॉन्ग है, हाथी नहीं। इनका प्रिय पशु जो था वो घोड़ा था। क्या था? घोड़ा। 3 है आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। आर्यों ने क्या खोजा था? लोहा खोजा था, लोहा की खोज की थी। 4 क्या है? आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। इनके सर्वाधिक देवता प्रिय कौन थे? इंद्र थे। तो फर्स्ट सही हमारा है, 3rd सही है और 4th सही, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था? यानी जो निम्नलिखित में से यहाँ पे कथन दिए गए हैं कि किस काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो आपको इसका राइट आंसर देना है। पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? आप सभी को इसका राइट आंसर देना है। तो आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो रहा है। सभी को इसका आंसर देना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। किस काल में? ऋग्वैदिक काल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन है? जो हमारा जैन धर्म है उसके संस्थापक कौन है और प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी अश्वसेन, ऑप्शन सी महावीर स्वामी, ऑप्शन डी ऋषभदेव। तो आप लोग राइट आंसर दीजिएगा। तो आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो रहा है। सभी लोग आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव है। आप लोगों को याद रखना है कौन है? ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे? जो हमारा सातवाहन वंश है उसके प्रथम शासक कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सातकर्णी, ऑप्शन बी सिमुक और ऑप्शन सी गौतमी पुत्र सातकर्णी और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या है? आप सभी लोग इसका राइट आंसर दीजिए 10 सेकेंड में। तो आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जो सातकर्णी थे वो सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे। सिमुक भी प्रमुख शासक थे और जो गौतमी पुत्र सातकर्णी थे ये भी प्रमुख शासक थे। ये तीनों लोग सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सर्वप्रथम किस शासकों ने किया था?
जो ब्राह्मण थे उनको भूमि अनुदान देने की जो प्रथा थी वो किस शासकों ने प्रारंभ की थी सर्वप्रथम। तो आप लोगों को राइट आंसर देना है, तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए शुंग वंश, ऑप्शन बी सातवाहन वंश, ऑप्शन सी कौण वंश और ऑप्शन डी नंद वंश। तो आप लोग राइट आंसर दीजिएगा। तो आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सातवाहन वंश। इसका राइट आंसर क्या हो गया? सातवाहन वंश, आंसर वी। सातवाहन वंश ने ही ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सर्वप्रथम किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? यहाँ पे क्रम दिए हैं और कौन सा क्रम सही है। ऑप्शन ए शक, हिंदी यूनानी, पहलव, कुषाण। ऑप्शन बी हिंदी यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। और ऑप्शन सी कुषाण, पहलव, शक और हिंदी यूनानी। और ऑप्शन डी पहलव, कुषाण, शक, हिंदी यूनानी। तो राइट आंसर क्या है आप लोगों को कमेंट में देना है। सभी को 5 सेकंड में टाइम, अब 5 सेकंड का टाइम दूंगा केवल। तो दोस्तों राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। इसका सही क्रम क्या है? पहले हिंद यूनानी आए थे, उसके बाद शक, उसके बाद पहलव और उसके बाद में कुषाण। तो ऑप्शन क्या हो गया? सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? जो हमारा संपूर्ण चोल साम्राज्य था वो कितने प्रांतों में विभाजित था? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3 और ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 8। कितने में विभाजित था आप लोगों को इसका राइट आंसर देना है 5 सेकंड में। तो आप लोग इसका राइट आंसर दीजिएगा। सभी को इसका राइट आंसर देना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी। जो हमारा संपूर्ण चोल साम्राज्य है वो 6 प्रांतों में विभाजित था। कितने में? 6 प्रांतों में विभाजित था। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कथन दिए हैं और आप लोगों को विचार करना है। कथन ए, गंग वंश का संस्थापक, ये यहाँ पे गलत दिया है, भय पंचम नहीं यहाँ पे है, यहाँ पे पुत्र दिया है, तो यहाँ पे गलत है। राइट आंसर क्या है? हस्तपुत्र। सेकंड क्या है? गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुवलाल थी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था। फोर्थ क्या है? दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव दास था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है आप लोगों को 5 सेकंड में देना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी क्या है? डी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी। 1, 3 और 2 सही है। तो ये थे 22 क्वेश्चंस। तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस प्रोवाइड करा है और आप लोगों को याद रखना है डेली 8 PM पे लाइव क्लास होगी हम लोगों की। वहाँ पे हम केवल टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो आप
सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हम लोग डेली यहाँ पे 8 PM पे टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक फॉर वॉचिंग।